चलो भाई, रैंडी ओटन वाली स्टोरी लाइन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये वाली फालतूपंती नहीं करी और हमको अगले स्मैकडाउन के शो में पता लग जाएगा कि वो जो मिस्ट्री कॉलर है रैंडी ओटन जिससे बातचीत कर रहे हैं वो बंदा कौन है। और फालतूपंती से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी लाइन को लटका के रख देती है कि पता नहीं 4 महीने बाद या 4 साल बाद जाके भी कई बार हमको उन चीज़ों का पता चलता है। 4 साल तो वैसे ज़्यादा ही बोलती है, अभी तो 4 साल हुए भी नहीं है ट्रिपल एच को, लेकिन यू गेट इट। तो ये स्मैकडाउन का जो एपिसोड है वहाँ पे मिस्ट्री कॉलर हमको पता चलेगा क्योंकि रैंडी ओटन ने अपने ट्विटर पे इस वीडियो को पोस्ट किया है जहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि इस फ्राइडे को वो मैं बातचीत उनसे करने वाले हैं और अब हमको उस वाले शो में फिर पता चल जाएगा। और रैंडी ओटन की बात चल रही है तो हमारी तरफ से उनको उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि ऐसे जो साल रहे हैं रैंडी ओटन के, ऐसे वो आगे भी चलते रहें और सबसे लास्ट में किसी सुपरस्टार का रिटायरमेंट हो तो वो नाम रैंडी ओटन ही होना चाहिए। जॉन सीना ने भी उनकी पोस्ट की है और ये वही फोटो है जहाँ पे कोडी रोड्स को मारने के बाद, अपना हील टर्न करने के बाद हमने रैंडी ओटन को देखा था। तो देखते हैं कि अपना उनका ये जन्मदिन वाला हफ्ता है तो इस हफ्ते में स्मैकडाउन में वो क्या करते हैं, क्योंकि मिस्ट्री कॉलर अगर रिवील हो रहा है जिसके पीछे की स्टोरी बहुत कुछ है तो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास मौका तो है यहाँ पे फैंस का इंटरेस्ट अच्छा खासा डेवलप करने का और स्मैकडाउन को देखने का एक रीज़न हमें मिला है जो कि पिछले कुछ टाइम से स्मैकडाउन में इतना हो नहीं पा रहा था। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रिस जेरिको से, क्योंकि क्रिस जेरिको का रिटर्न हो चुका है। बिल्कुल सही आपने सुना, लेकिन ये डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में नहीं हुआ है। ऑल एलीट रेसलिंग जो डायनामाइट का शो था वहाँ पे क्रिस जेरिको आज वापस आ गए हैं। तो बहुत टाइम से जो हम रूमर्स भी सुन रहे थे, फिर रूमर्स एकदम से खत्म हो गए। मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ शायद क्रिस जेरिको और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच बातें हुई थी, शायद वो एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पे नहीं आ पाए जिस वजह से क्रिस जेरिको वापस नहीं आए। लेकिन सही बताऊं तो जब क्रिस जेरिको, ये तो वैसे मैंने पहले भी बोला था कि क्रिस जेरिको के नाम की हाइप तो है, लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यू के वापस आने के बाद ऐसा कुछ भी दिखा सकते हैं कि हम हर हफ्ते क्रिस जेरिको को देखने के लिए एक्साइटेड हों? क्योंकि अब ये चीज़ हमको काफ़ी दिख चुकी है कि वो सुपरस्टार जो अपनी पीक में होता है, जब वो अपने रिटायरमेंट के टाइम पे आता है तो ना फैंस उसको इतना सीरियस ले पाते हैं और ना खुद डब्ल्यूडब्ल्यू भी सीरियस लेती है। तो जो भी है फिलहाल वो एडब्ल्यू में आ गए हैं, तो अगर आप उनके बहुत बड़े वाले फैन हो तो क्रिस जेरिको को देखने की जगह होनी चाहिए ऑल एलीट रेसलिंग। डब्ल्यूडब्ल्यू में तो वापस आए नहीं है। अब बात करते हैं भाई कोडी रोड्स के बारे में। और मैं आपको कोडी रोड्स के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे और हो सकता है कि अब आपके जो थॉट्स होने वाले हैं आज रात तक सोने तक, शायद वो कोडी रोड्स की ये स्टेटमेंट के ही रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने रैंडी ओटन के बारे में कमेंट किया। कहते हैं लोग 2009 वाले रैंडी ओटन के वर्जन की बात करते हैं क्योंकि अभी अभी उनका हील टर्न हुआ है तो लोग और ज़्यादा खतरनाक मान रहे हैं रैंडी ओटन को। उन्होंने बोला कि सेम टाइम पर जब 2009 वाला रैंडी ओटन था, उसके बाद जो रेसलमेनिया हुई थी वहाँ पे ट्रिपल एच से रैंडी ओटन हारा था और यही सेम चीज़ मैं भी इस साल रेसलमेनिया में करने वाला हूँ। तो ये ऐसा उठा के देख रहे हैं वो पुरानी हिस्ट्री की, अच्छा अगर ट्रिपल एच हरा सकता है तो ये सेम काम मैं भी कर सकता हूँ। फिर उन्होंने कमेंट किया रोमन रेंस की वो वाली स्टेटमेंट पे जो रोमन रेंस ने बोली थी कि स्ट्रीट फाइटर वाली जो मूवी है वहाँ पे कैसे कोडी रोड्स मेरे से बच रहा था, वो बंदा बहुत नर्वस था, वो सारी चीज़ें रोमन रेंस ने जो बोली थी उसका जवाब दिया है कोडी रोड्स ने। और कोडी रोड्स कहते हैं कि देखो पहली बात तो हमारा कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं सेट पे, और वो ये भी कहते हैं कि हम सेम सिक्योरिटी फोर्सेस को शेयर करते हैं और मैंने उनको तोड़ा फोड़ा भी हुआ है, तो रोमन रेंस को ये बात पता होनी चाहिए। बट उन्होंने उल्टा ये बात रोमन रेंस के लिए बोल दी। वो कहते हैं कि रोमन रेंस खुद नर्वस था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग थे, मैं बहुत टाइम पहले से आ गया था तो इसलिए वो नर्वस फील कर रहा था। तो ये कोडी मतलब वही जो सेम बात रोमन रेंस ने बोली वही बात कोडी रोड्स भी बोलते हैं। लेकिन हाँ, मूवी में जो काम किया है रोमन रेंस ने उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कोडी रोड्स। तो ये तो चलो फिर भी एक सिंपल सी बात है। तो बस मैंने आपको उसका वो अपडेट दे दी कि क्या बात करी, क्या रिप्लाई था कोडी रोड्स का इसके ऊपर। लेकिन कोडी रोड्स ने अपने बट के बारे में बात करी है, ये BUT बट वाली नहीं, मैं BUTT वाले बट की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेरी बट को देख रहे हैं तो मैंने इसको और ज़्यादा दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने ऐसे करके बोला कि रिया रिप्ली भी ऐसा करती हैं तो भाई हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। फिर उनसे निकी बेला पूछ रही है कि अच्छा तो तुम उसे दिखाने के लिए क्या करते हो? कहते कुछ नहीं, वो सूट वूट की फिटिंग विटिंग के बारे में बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके ऊपर भी लोगों की अटेंशन रहती है तो मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर लोगों की अटेंशन आए। और मैं रैंडम भी, मतलब मैं तो सिर्फ देख ही रहा था ये, अब ये क्या भी बात बताऊं मैं आपको कि रैंडमली मेरे को अपने ट्विटर की टाइमलाइन पे एक फोटो दिख रही है कोडी रोड्स की। कभी उनके ये, अब उनका थोड़ा यहाँ पे बेली फैट भी नजर आ रहा है क्योंकि बंदे ने थोड़ा सा बल्क कर लिया है, और वो फोटो आ रही थी, फिर उनके बट की आ रही थी। मैंने कहा इसे मैं क्या ही बताऊं चैनल पे, लेकिन ये तो मुझे अब पता लग रहा है कि भाई ये तो पूरी एक कहानी सी है कि कोडी रोड्स भी उस चीज़ को देख रहे हैं, लोग भी उस चीज़ को देख रहे हैं। किस नज़र से, उस नज़र के बारे में मैं तो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे। तो कोडी रोड्स ऐसा पर्पसली कर रहे हैं कि लोग उनकी बट की तरफ देखें। और मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि ये बहुत सार्कास्टिक वे में बोला है कोडी रोड्स ने, बट रियलिटी ये है कि ये कोई सार्काज्म में नहीं था, ये बात कोडी रोड्स सही में बोल रहे थे।
क्या ऐड करूं मैं इसमें मेरे को नहीं पता। आप कुछ भी कहना चाहो, कुछ निक नेम देना चाहो कोडी रोड्स को, तो शायद आपके पास ही इस समय बेस्ट मौका है। बट बड़ा अजीब सा लगा मुझे सुन के कि कोडी रोड्स ऐसी बात कर रहे हैं। फिर लोग उनके पुराने वो बुलेट क्लब वाले मूवमेंट्स भी शेयर कर रहे हैं, और अगर मूवमेंट्स आपसे छुपे हुए हैं तो वो शायद कह सकते हो छुपे रहना भी सही है, या फिर अगर आपको कुछ इंटरेस्ट अलग तरीके का है तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। बाकी हर किसी के अपनी अपनी चॉइसेस होते हैं, उसके बारे में ज़्यादा हमको कमेंट नहीं करना चाहिए। और ये बात बोल दी मैंने अपना सेफ साइड पर रहने के लिए। रेसलमेनिया के टिकट सेल्स की बात करते हैं भाई, तो रेसलमेनिया की नाइट 1 और नाइट 2 अभी 38,000 और 40,000 पे पहुंची है। मतलब नाइट 1 ने तो अभी 40,000 का जो मार्क है उसको भी क्रॉस नहीं किया है, लेकिन अब तक पिछले साल एग्जैक्ट 10-10 हज़ार डब्ल्यू की टिकट सेल्स ज़्यादा थी। यानी नाइट 1 की 48,000 और नाइट 2 की 50,000। और जिस तरीके से अब इन्होंने जॉन सीना को भी अनाउंस किया है, डब्ल्यू बहुत ज़्यादा इस समय डेस्परेट है कि कैसे भी करके उनके जो शोज़ की टिकट है वो ज़्यादा बिक जाए, क्योंकि भाई लोग तो वहाँ पे आने वाले हैं। और भाई अब तो मैं वो सोच रहा हूँ कि वो स्टैंडर्ड भी क्या था कि 80,000 लोग, 70,000 लोग, 60,000 लोग रेसलमेनिया देखने आ रहे हैं, और उसको ज़्यादा एग्जैजरेट करके डब्ल्यू नंबर 1 लाख के पार भी लेके चली जाती थी। लेकिन अब वो बिग स्टेडियम में इतना कैपेसिटी में जो क्राउड है उसकी आदत अब खत्म सी हो चुकी है। और जिस टाइम पर रेसलमेनिया 2 नाइट्स की अनाउंस हुई थी, ऐसा ही तो कहना था कि एक नाइट को 70,000 आएंगे, दूसरी नाइट को भी 70,000 आ जाएंगे, तो डब्ल्यू कैसे डबल डाउन कर देगी इसके ऊपर। लेकिन ये डबल डाउन करना ही कितना भारी पड़ सकता है वो डब्ल्यू को इस साल की रेसलमेनिया में अब समझ में आ गया है, क्योंकि लास्ट ईयर वेगस से रेसलमेनिया करके इस बार डब्ल्यू को प्रमोशनल वीडियो याद है जहां पे वो कहते हैं, क्या थी कुछ एक मस्त सी इंग्लिश में लाइन उन्होंने पिरोई थी कि कोई चीज़ करने में एक बार मज़ा आ रहा है तो दूसरी बार भी करते हैं। तो दूसरी बार में मज़ा तो आया, लेकिन ये अलग तरीके का, क्योंकि यहाँ पे फैंस ने ही डब्ल्यू के साथ मज़े ले लिए। एक मज़े लेने का काम तो वैसे फिन बैलर ने भी किया है। तो डैन हाउजन ने एक ट्वीट किया, ये अप्रैल फूल वाली बकलोली थी, जो कि भाई मुझे तो बहुत ही बकवास लगती है कि क्या तुम ये लगे पड़े उन सारी चीज़ों के पीछे। तो क्या था, मतलब ठीक है, अब लोगों को खुश होने की चीज़ मिले तो उसमें भी कोई बुराई बात नहीं है, तो ठीक है, जिसको अच्छा लग रहा है वो कर सकता है भाई, अपने अपने ओपिनियन होते हैं हर किसी के। मेरा ओपिनियन है। तो डैन हाउजन ने ट्वीट किया जहाँ पे वो डोमिनिक मिस्टीरियो को अनकर्स करते हैं पहले, लेकिन उसके बाद अप्रैल फूल बोल के वो हंसने लग गए, जिसके बाद फिन बैलर ने इसके ऊपर रिप्लाई किया और वो कहते हैं कि भाई दिस डैन हाउजन गाय इज रियली ग्रोइंग ऑन मी। मतलब उन्होंने तो डैन हाउजन की चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट किया। और पता है डैन हाउजन के बारे में अभी मैं उनके स्टैट्स देख रहा था जो मीट एंड ग्रीट वाले हैं, और पता नहीं ये क्या है कि तुम अपना जो टीथ है, अपना जो दांत है, अपना जो टूथ है उसको डोनेट भी कर सकते हो। वो एक वो डिब्बी में जो दांत लेके आए थे, जिसको मैंने क्या बोला था माइकल कोल का जब उन्होंने दिया था कि जैसे कुछ खाने वाने की चीज़ दे दी है, लेकिन ये थोड़ा इविल किस्म का आदमी है तो ये दांत लेके चलता है, तो आप वो डोनेट भी कर सकते हो। और इन्होंने इनके जो मीट एंड ग्रीट के वो जो है ना, जो भी टिकट्स हैं वो सबसे ज़्यादा बिक रही हैं। मतलब इनका अभी तक एक मैच भी नहीं हुआ है रेसलिंग, और अभी से फैंस के बीच में इनका जो क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा है। और मुझे भी ऐसा लगा था, जिसमें आपको बोला था कि अनकर्स अनकर्स से बोलते रहेंगे डैन हाउजन, तो वो शायद बोरिंग हो सकता है। अभी तक तो वो बोरिंग लगा नहीं है, एंड दैट डज नॉट मीन कि डब्ल्यू इसको कंटिन्यू करे। कुछ यहाँ से आगे निकल के आना चाहिए, वरना एक साल तक ये वो अनकर्स ही करते रहेंगे तो वो भी सही नहीं लगेगा। लेकिन बहुत ही मिनिमल सा एफर्ट लगा के भी मुझे लगता है डब्ल्यू डैन हाउजन से जो कन्वर्जन है वो अच्छा लेके आ पा रही है। और चलो सीएम पंक की तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि डैन हाउजन जो डब्ल्यू में आए हैं वो सीएम पंक का ही करा धरा है। और मैंने आपको वो बताया भी था कि अचानक से डैन हाउजन इतने सारे लोगों में से कैसे आ गए, वो था उनका सीएम पंक के साथ अच्छा कनेक्शन। और सीएम पंक से रिलेटेड भी आपको मैं एक ट्वीट दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो सीएम पंक ने ये जो है डब्ल्यू ये ऑटोग्राफ जो है उस पर कुछ डोमिनिक मिस्टीरियो के नाम बिगाड़ के उनको ट्रॉल करने वाले चीज़ में कर दिया था। वो तो खैर मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं। जो डोमिनिक का रिप्लाई है, देखो भाई वो क्या था, साइड में उन्होंने ये कार्टून कैरेक्टर को लगा दिया है। अब ये मुझे पता नहीं कौन सा कार्टून कैरेक्टर है, लेकिन क्या सोच समझ के डोमिनिक मिस्टीरियो ने निकाला है, क्योंकि ये लग तो आजकल आपको पता है सीएम पंक के हेयर स्टाइल के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि व्हाट इज रॉन्ग विद सीएम पंक या व्हाट इज गुड विद सीएम पंक। ये सीएम पंक का जो हेयर स्टाइल है वो अब ऐसे कैसे कैसे बदलता हुआ जा रहा है, तो लोगों के लिए ये भी एक टॉकिंग पॉइंट है कि सीएम पंक के जो बाल हैं वो कैसे हैं। बाकी एक मस्त मुझे फोटो लगी तो ये सोचा आपके साथ भी शेयर करता हूँ, किस तरीके से रोमन रेंस ने सीएम पंक का जो जीटीएस है उसको सेल किया है। और भाई ये बात तो माननी पड़ेगी बड़े सुपरस्टार्स की, इनका मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोई सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू में एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पे जा सकता है अगर वो एक अच्छा सेलर नहीं है। आज के टाइम में भी आप ब्रॉक लेसनर को देखो, जितना नखरे वाला आदमी वैसे लगता है, लेकिन जब सेल करने की बात आती है भाई बंदा क्या ही सेल करता है। अभी ओबा फेमी के सेगमेंट्स में भी क्या मस्त वो सेल कर रहा है। तो वैसे ही ये रोमन रेंस का भी है, जीटीएस खाते ही ऐसे किया उन्होंने कि जैसे कि उनकी बॉडी से जो आत्मा है वही निकल के जा चुकी है। और मैंने आपको बताया था कि जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन है वहां से डब्ल्यूडब्ल्यू का शो होने, जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन है वहां से डब्ल्यूडब्ल्यू का सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट होने वाला है, और इस वाले एपिसोड में रोमन रेंस भी आने वाले हैं। तो इसका जो ग्राफिक यूज़ किया गया है
VIP टिकट पैकेजेस के लिए, उसमें रोमन रेंस की पिक्चर है। और ये बात भी है देखने वाली कि भाई रोमन रेंस ने अब तक SNME में कम्पीट नहीं किया है, लेकिन ये मेडिसन स्क्वायर गार्डन से SNME है, तो फिर आप इसको एक PLE लेवल का, मतलब वैसे भी PLE टाइप का ही रहता है SNME या WWE को जब PLE में जगह नहीं मिलती तो उसके बाद वो यहाँ पे कर देते हैं, या कई बार रिटायरमेंट मैचेस के लिए कर देते हैं, तो अलग सी इमेज है थोड़ी SNME की। लेकिन रोमन रेंस का भी इस बार आने का फुल चांस है। अब अगर उन्होंने ग्राफिक में यूज़ किया है रोमन रेंस को, तो आई थिंक इससे यही आइडिया लगाना चाहिए कि यस, रोमन रेंस होंगे मेडिसन स्क्वायर गार्डन से होने वाले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का पार्ट। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उस टाइम पर रोमन रेंस के कंधों पर, रोमन रेंस के शोल्डर पर वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप होगी या फिर नहीं। और इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप फ्यूड की बात करें तो भाई इसको लेके बहुत सारी इस समय WWE की बातें चल रही हैं कि WWE को कैसे इस वाली रोमन रेंस और CM पंक की स्टोरी के लिए एक डायरेक्शन नहीं मिल पाई। और भाई बिल्कुल सही पॉइंट्स हैं, जैसे रोमन रेंस के फादर को इसमें लेके आ गए, फिर ये जब फ्यूड आगे प्रोग्रेस हुई तो इसमें यहाँ पे कौन बंदा ओल्ड है इस बारे में बात हो रही है। फिर उसके बाद अगर आप इसको बिल्कुल शुरू में देखोगे तो रोमन रेंस बोलते हैं कि मैं CM पंक तुझे इसलिए पिक करता हूँ क्योंकि मैं तेरे से नफरत करता हूँ। तो अगर आप ऐसा अपने दिमाग में भी सब कुछ साइड हटा के सोचोगे कि रोमन रेंस और CM पंक लड़ क्यों रहे हैं, तो एक सिंपल सी स्टोरी यही समझ में आ रही है कि रोमन रेंस ने रॉयल रंबल जीती और बस CM पंक को पिक कर लिया। इसके अलावा WWE इसमें शायद कुछ ऐड नहीं कर पाई है। वो ब्लड लाइन के आने की वजह से इंटरेस्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर अगले हफ्ते वो ब्लड लाइन भी उस वाली स्टोरी से गायब हो गई है। तो ऐसा लग रहा है काफी हद तक WWE इस चीज को लेकर डायरेक्शन लेस है। अब जैसे अगर आप ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर क्यों लड़ रहे हैं ये पूछोगे तो क्या आंसर मिलेगा कि ओबा फेमी नया बंदा है और वो कह रहा है कि ब्रॉक लेसनर तेरे दिन पूरे हो गए हैं। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है और बहुत सारे लोगों को बेसिक भी लग सकता है, लेकिन आई थिंक वो उतना सही काम कर रही है। फिर वैसी रैंडी ओटन कोडी की स्टोरी बहुत टाइम से पेंडिंग थी कि रैंडी का टर्न होगा, तो उसने इसको एक्साइटिंग बना दिया है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ रोमन रेंस और CM पंक की फ्यूड से पिक करोगे तो WWE खुद ही कंसिस्टेंट नहीं रह पाई है चीज़ों के साथ। तो आई थिंक अगर हम बहुत आगे जाके इस वाली फ्यूड को देखेंगे तो मे बी हमारा इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। अभी तो मैं स्टिल बोल रहा हूँ कि हाँ फील आ रही है, क्योंकि भाई इसमें चैंपियनशिप इन्वॉल्व है। तो ओनली थिंग जो कि इस फ्यूड को रेलिवेंट रख रही है वो यही है कि क्या CM पंक रिटेन करेगा या फिर रोमन रेंस वो टाइटल जीत जाएगा। और काफ़ी मिक्सी फीलिंग हमारी भी होती है। रॉ के बाद लगता है कि अच्छा सब कुछ सही है, लेकिन फिर अगले हफ्ते की रॉ में चीज़ें ऐसे फॉलो अप में नहीं हो रही होती तो लगता है कि भाई क्या ही है। तो अब वही चल रहा है, देखो अब WWE क्या करेगी रेसलमेनिया में। बाकी तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इसका आउटकम क्या होता है, रोमन रेंस टाइटल जीतेंगे या फिर इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर भी होगा, या फिर CM पंक इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। और रेसलमेनिया के विनर्स की अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो लेटेस्ट ऑड्स हैं वो लाइन से मैं आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। रोमन रेंस हरा देंगे CM पंक को, उसके बाद रैंडी ओटन भी हरा देंगे कोडी रोड्स को। अब हो तो सकता ही है, लेकिन क्या दोनों टाइटल चेंज होंगे? WWE का बहुत ही बोल्ड डिसीजन होने वाला है। ओबा फेमी हरा देंगे ब्रॉक लेसनर को, ऑड्स का कहना है रियर रिप्ली जेड कारगिल को हरा देंगे। गुंथर वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच में गुंथर विनर। लिव मॉर्गन भी नई चैंपियन बन जाएंगी। बैकी लिंच हरा देंगी AJ ली को। तो यहाँ पे तो भाई ऑलमोस्ट सारे मैचेस में टाइटल चेंज हो रहे हैं। ट्रिक विलियम्स हरा देंगे सैमी जेन को। जेकब फाटो हरा देंगे ड्रू मैकिंटायर को। फिन बैलर हरा देंगे डोमिनिक मिस्टीरियो को। और जो ये नाया जैक्स और लैश लेजेंड वाला मैच है उसमें वो इस मैच को जीत जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल रेसलमेनिया को होने में टाइम भी है, थोड़े से ऑड्स भी चेंज होते हैं, लेकिन आपकी पिक क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो। डिस्क्रिप्शन में आपको नेचुरल टीन का लिंक हमेशा ही मिल जाता है। आरमंथ वाला कोड यूज़ करके आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा प्रोडक्ट्स के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर दो डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।